बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। तो परफेक्ट चल मैं आपको खुश आमदीद। जी जनाब, मैं वन सेकंड पहुंचा हूँ डीएचए कोटा की लोकेशन पर। आपको ये बता देंगे जनाब, ये डीएचए कोटा है। जनाब मुझे काफ़ी ऐसे सवालात आ रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि डीएचए कोटा ने सब सेक्टर जो A6 वाली फाइल्स हैं एक केनाल की, उनका बैलेट अनाउंस कर दी, जो कि 18 मई को है। 10 मई तक के डेडलाइन दी है कि आप अपनी जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट है आप उसको पे करके जो है इस बैलेट का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब काफ़ी मुझे ऐसे सवालात आ रहे थे, उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई कि अब आप बताएं कि हम करें क्या। देखिए, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2, 3 या 1 किस्त जमा कराई है। वो जानना चाह रहे हैं कि अब अगर हम जमा करवा देते हैं तो होगा क्या, क्या हमें प्लॉट नंबर लग जाएगा, लगने से नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के लिए नहीं है, वो भी जानना चाह रहे हैं कि हम क्या करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सरचार्जेस लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी ह्यूज एक अमाउंट बन जाती है, तो वो भी चाह रहे हैं कि हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप ये ऑन टाइम जमा करवा देते हैं इंस्टॉलमेंट, तो डीएचए आपको 50% रिबेट दे रहा है। इसमें अगर आप कि जितने भी सरचार्जेस होंगे उस पर 50% जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो जितनी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आप जमा करवा सकते हैं और इस बैलेट का हिस्सा बन सकते हैं किस्त कंप्लीट करने के बाद। अप टू डेट अब तक तकरीबन कोई 4 किस्तें पे हो चुकी हैं। सम अराउंड अप्रोक्सीमेटली कोई 12 लाख रुपए सम अराउंड बनते हैं। ये अगर आप जमा करा देते हैं तो जनाब आप बैलेट का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ सिनेरियो लेकर चलते हैं कि अगर बैलेट का हिस्सा बनेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा। आज मेरी वीडियो इसी के ऊपर है, और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ जनाब, ये मेरी अपनी पर्सनल ذاتی असेसमेंट है। आप चाहें तो जो आपके डीलर्स हैं, जो रियल इस्टेट एजेंट्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे मशवरा ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करता हूं कि अगर ऐसा पार्ट हो तो होगा क्या। देखिए, पहले हम इकोनॉमी को समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ मूव कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं इस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट 22% सम अराउंड अप्रोक्सीमेटली है। अगर आप पैसा वहाँ पे इन्वेस्टर्स रखते हैं तो इससे अच्छा परसेंटेज आपको यहाँ पर और कहीं भी नहीं मिलता। ज़्यादातर लोगों ने इस वजह से प्रॉपर्टी लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपना पैसा बैंक के पास रखवाया हुआ है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डेफिनेटली लोगों का मूव जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ आएगा। एक ये इम्पैक्ट है। लोग जो अक्सर कहते हैं जी कि रेट्स क्यों नहीं बूम कर रहे हैं, स्पेशली डीएचए कोटा के बारे में जब बात होती है तो मैं खुद बात बताता चलो, जो डेवलपमेंट का काम आपको मैं हमेशा दिखाता रहा हूँ और दिखाता रहूँगा। इससे पहले की और आखिरी की वीडियो भी आपने देखी होगी, उसमें हमेशा मैं आपको डेवलपमेंट का काम दिखाया है। जितना भी आप कर लें, देखिए जितना भी कर लें, जब भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ लोगों का रुझान इस तरफ प्रॉपर्टी की तरफ आएगा। और इस टाइम में सिर्फ ये कंपटीशन चल रहा है कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी पे, ऑन ग्राउंड लोकेशन पे काम कौन कर रहा है। डीएचए की बात करूं तो मैंने आपको कैमरे की आंख से हर चीज़ दिखाई है, ओपन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप देख सकते हो उसको। जिस दिन इंटरेस्ट रेट कम होता है डेफिनेटली लोगों का रुझान इस तरफ आएगा। अगर अभी लोग डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा देते हैं, A6 का बैलेट का हिस्सा बन जाते तो क्या होगा। आप जैसे जानते हैं, लब तो लोगों के पास ये फाइलें ऑन होल्ड हैं, लोगों ने होल्ड करके रखी हुई। दूसरा इम्पैक्ट जो कि बड़ा पॉजिटिव है, जैसे आप जानते हैं कि 7E का टैक्स लगा हुआ है, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा बलूचिस्तान को अभी तक जो है उस तरह से नहीं हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। डेफिनेटली आप जानते हैं FBR के मामला हों या जो भी ऐसे मामला हों, डेवलपमेंट के हवाले से बात करूँ तो अभी तक बलूचिस्तान कोयटा को फिर भी जो है जो प्रॉपर्टी की कीमत है एज़ कम्पेयर टू पंजाब के या सिंध के, वो अभी भी यहाँ पर जो वहाँ पर आप एक फ़ाइल ख़रीद सकते हैं उसी कीमत के ऊपर आप कोयटा में या कोयटा बलूचिस्तान में 10 फाइलें परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली वो ROI आप खुद ही कैलकुलेट कर लें तो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा वहाँ से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को मूव करती हैं कोयटा की तरफ, और आप आने वाले टाइम पे ज़रूर देखेंगे। टैक्स हो गया, FBR हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये लोगों को मूव करेंगे इस तरफ। A6 में जिन्होंने जमा कराया और साइड पे जिस तरह से डेवलपमेंट का काम होता है ऑन ग्राउंड, जिस तरह से काम आप देखते रहेंगे तो जनाब डेफिनेटली इसके रेट्स बढ़ने के चांसेस हैं, हो जाते हैं। साथ साथ EB अर्ली बर्ड की मैं बात करूं तो अर्ली बर्ड भी डेफिनेटली अपनी रफ्तार के साथ साथ अपने रेट को इंशाल्लाह ताला कैलकुलेट करते हुए मल्टीप्लाई होगा। साथ साथ आपका A6 हो गया, ये आप करके इसमें अपनी किस्सें जमा करा के इंशाल्लाह ताला आप इसको मूव करके आहिस्ता आहिस्ता आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराते हैं। जैसे कोई बूम आता है या इस तरह की जो होगा, डेफिनेटली लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ेगा, तो ये एक आपका एक पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा। सेकेंडली मैं बात बताता जाऊँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जनाब जो कहते हैं कि अगर हम नहीं जमा कराएं तो क्या होगा। देखिए, नहीं जमा कराने के ऊपर तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात ये कि हो सकता है कि सम टाइम के बाद को हो सकता है 2, 4, 6 महीने के बाद डीएचए दोबारा से एक बैलेट अनाउंस करे। जिन लोगों ने पैसे नहीं जमा कराए उनको हो सकता है ऑन बोर्ड ले, फिर दोबारा करके दोबारा इसका बैलेट करवाए। ये भी चांसेस हैं कि जब आपका अनसक्सेस का बैलेट हो, जो एक अनसक्सेस वाला हमारी एक केनाल एलोकेशन वाली फाइल है, हो सकता है वो उनके साथ उनका बैलेट कर दे। ये सिर्फ मेरी एक असेसमेंट है, ज़ाती मेरी अपनी राय होगा वही जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी। हो सकता है फिर आप उसका हिस्सा बन जाए। कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग डेवलपमेंट चार्जेस बावक्त जितने आपके पास पैसे जमा होते रहे आप उसको जमा कराते रहें, ताकि प्लॉट आपके पास प्लॉट रहे।
ये दो सिनेरियो आप लोग के पास हो सकते हैं। तीसरे लोग कहते हैं जी कि अगर हम बैलेट से पहले बेचें या बैलेट के बाद पहुँचे। देखिए दोनों चीज़ों में एक चीज़ है, अगर बैलेट हो जाता है, अगर आपको प्लॉट एक अच्छी लोकेशन पे आ जाता है, डेफिनेटली उसके रेट इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पर मस्जिद ग्रैंड मॉस्क बनने के लिए जा रही है, इसी तरह से वहाँ की प्लानिंग की हुई है, वहाँ पे कोई पार्क बन जाता है, वहाँ पे कोई इस तरह से प्लेग्राउंड या कोई इस तरह की चीज़, डेफिनेटली उनके जो आसपास के प्लॉट्स होंगे वो उनके रेट्स को इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जिनके अच्छे प्लॉट्स, अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स निकलेंगे, डेफिनेटली वो तो एक अच्छे उसमें फेस में रहेंगे। अच्छा, कुछ प्लॉटों के बीच में प्लॉट हो या लोकेशन अगर कोई आगे पीछे हो, उनके साथ देखिए आपके भी प्लॉट के प्लॉट ही रहेंगे। हो सकता है माइनर सा डिफरेंस रहेगा, डेफिनेटली फीचर्ड प्लॉट में और इस नॉर्मल प्लॉट में डिफरेंस तो रहेगा, बट वो आपका प्लॉट, आपके जो फीचर वाले प्लॉट्स के रेट्स है, जो डेवलपमेंट के रेट्स आपके बढ़ेंगे, साथ साथ आपके भी रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे, डिपेंड करेगा आपके सेल परचेज के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर कितना वहाँ पर आते हैं। तीसरी चीज़ डेवलपमेंट के काम के ऊपर स्पेशली डिपेंड करेगा। अच्छा, अब उसके बाद ये लोग हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि कहते हैं जी अगर हम बैलेट से पहले इसको सेल करें तो क्या होगा। देखिए बैलेट से पहले अगर आप सेल करते हैं, आजकल के रेट्स आप देख रहे हैं, इस रेट्स को आप देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड। अगर आपने अच्छे रेट पे उठाया हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट गिरा होता है, डेफिनेटली इसको सेल आउट और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी के पीछे। मुझसे अगर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी डीएचए कोयटा में पूछते हैं तो मैंने हमेशा प्रेफर किया और मैंने अपने इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स को हमेशा कहा है कि अगर आप A6 से या N6 से किसी से मूव करते हैं तो जनाब वो ये अर्ली बर्ड की लोकेशन है। अर्ली बर्ड सब सेक्टर A1 A2 A3 को अच्छी लोकेशन का प्लॉट है और लेके आप इसको साल 1.5 साल के लिए छोड़ दें, 6 महीने के लिए छोड़ दें। क्योंकि इसकी खूबसूरती मैं आपको बताऊँ, एक तो 5 हाउसेज डीएचए बना रहा है, इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला अगले 2-4-6 महीने के अंदर और कुछ खबरी मिलने वाली 1-2 महीने के अंदर, जिसमें आपके हो सकता है ये जो ब्लैक टॉप है, जो रोड है, ये बनना शुरू हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट साइन बोर्ड्स लगना शुरू हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स 2-3 स्ट्रीट्स में लग चुकी हैं और भी आगे लगना शुरू हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जनाब के 1-2 कमर्शियल्स भी माशाल्लाह ताला जो है वो बनना शुरू हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के ऊपर चल रही हैं और देखिएगा आप इंशाल्लाह ताला अर्ली बर्ड जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, हर ग्रुप में कहा है, ओपनली कह रहा हूँ कि जो अर्ली बर्ड के प्लॉट्स हैं वो डीएचए कोयटा के किंग प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको किंग का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह की असेसमेंट, इस तरह की जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, आप तक दिखाता रहूँगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से और पूरी बल्कि दुनिया से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि हम डीएचए कोयटा में आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो जनाब ये वो सारी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके साथ साथ में और दीगर जो हमारे डीलर्स हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो तज्जिया कार है, मैं उनसे भी एक मुलाकात आगे करूँगा इंशाल्लाह ताला, उनकी भी जो व्यूज़ हैं वो आप तक शेयर करवाऊँगा। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इसी तरह की वीडियोज़ में आप तक शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।